नमस्कार साथियों। राजस्थान करंट अफेयर और सुजस सर की डेली क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 26 और 27 अप्रैल का जो राजस्थान का करंट है और सुजस सार है वो देखेंगे, और उससे पहले अपन जो 25 अप्रैल को अपन ने पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए थैनोटिक सिस्टम किसने कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए जो थैनोटिक्स सिस्टम है वो उसकी खोज किसने की, तो वो आईआईटी जोधपुर ने। कैंसर की पहचान के लिए थैनोटिक सिस्टम बनाया किसने, आईआईटी जोधपुर ने। राव सिन्हा सम्मान किसे मिला, यह मारवाड़ रत्न पुरस्कार में मारवाड़ का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला है एल जाट को। पद्म विभूषण कोमल कोठारी सम्मान, तो पद्म विभूषण कोमल कोठारी सम्मान वो मिला है प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को। और मारवाड़ रत्न पुरस्कार युवराज शिवराज सिंह पुरस्कार किसे मिला है, संदीप सिंह मान को। डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल ये RSLDC, ठीक है, RSLDC राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूनिसेफ ने मिलकर शुरुआत की है इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार। 15वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2026 आयोजन कब होता है, 26 से 28 अप्रैल 2000 होगा। 26 से 28 अप्रैल 2026 को कहाँ होगा, JECC मतलब जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। कौन कौन इसका किसकी सहयोग से ये इसका आयोजन किया जा रहा है, वो है राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फिक्की द्वारा। और ये क्या है, भारत का प्रमुख B2B बिजनेस टू बिजनेस पर्यटन व्यापार मंच है। भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देना और विदेशी खरीदार और भारतीय विक्रेताओं के बीच में व्यापारिक नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। ठीक है, अब है 25 अप्रैल को क्या हुआ, राजस्थान विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। और इसकी स्थापना कब होती है, 1947 में। और हाल ही में यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन लैब की स्थापना, ठीक है, हाइड्रोजन लैब की स्थापना की घोषणा हुई है। ठीक है, मुख्य अतिथि यहाँ कौन रहे थे 35वें दीक्षांत समारोह में, तो अपने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। और अध्यक्षता किसने की थी, तो राज्यपाल अपने हरिभाऊ वागड़े ने। और मुख्य अतिथि प्रेमचंद बैरवा जी जो उप शिक्षा मंत्री भी हैं। और कुलगुरु कौन है, अभी कुलगुरु कौन है इनकी, तो अल्पना शर्मा है और अल्पना काटेजा। नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा। और कार्यकाल कितना हो, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 23वां कैंसर सर्वाइवल डे आयोजन स्थल कहाँ पे, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर। आयोजक कौन, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र। मुख्य अतिथि कौन, CP राधाकृष्णन। ठीक है, अब बात करें डॉक्टर चंद्र प्रकाश चितौड़ा कहाँ के हैं, उदयपुर के हैं। उदयपुर के बेहतरीन चितेरा हैं, सूक्ष्म कला के धनी हैं इन्होंने। और अपन ने कल देखा था कि कल या परसों देखा था कि डॉक्टर इकबाल छक्का है जिन्होंने टेबल टेनिस की सूक्ष्म कला, ठीक है, टेबल टेनिस की सूक्ष्म आकृति बनाई थी। वो भी कहाँ के थे, उदयपुर से। और जो चंद्र प्रकाश चितौड़ा है उन्होंने क्या किया कि सचिन तेंदुलकर है उनके 53वें जन्मदिन पर सूक्ष्म पुस्तिका तैयार की है। 53 पृष्ठ की है, आकार कितना है, 2x2 इंच का है। जन्म, जीवन यात्रा और क्रिकेट के योगदान में शामिल है। अब बात करते हैं आकांक्षा मोदी और आभा चौधरी की। आभा चौधरी को कहते हैं बावड़ी बाईसा के नाम से जाना जाता है। आकांक्षा मोदी आर्किटेक्ट है, जयपुर की है। इन्होंने 3.5 वर्ष में 189 बावड़ियों का डॉक्यूमेंटेशन किया और 461 बावड़ियों की मैपिंग की है। आभा चौधरी भी बावड़ियों के संरक्षण के लिए कार्यरत है, इसलिए इनको बावड़ी बाईसा के नाम से जाना जाता है। और बावड़ियों का शहर कौन सा है, बूंदी, प्राचीन बावड़ी। ठीक है, और जल जीवन मिशन के कारण इनके संरक्षण की आवश्यकता हुई थी। बात करें रीको की, तो रीको की स्थापना कब होती है, 1969 को होता है। खनिज विकास लिमिटेड के साथ में रीको की स्थापना होती है। 1980 में इसको स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित स्वतंत्र संस्था के रूप में इसे स्थापित कर दिया जाता है। रीको अपने नए 21 औद्योगिक क्षेत्र खोलेगा, कहाँ, केकड़ी, अजमेर,
बारली, भरतपुर, पंडेर, गुलाबरा, किंडी, पालिया, धुनवाल, पीपलुर, भीलवाड़ा में, बिचून जयपुर के अंदर, केडी बारा और कथालिया कहाँ, कोटा और सगतपुरा उदयपुर के अंदर। और इसके अतिरिक्त बात करें अपन की जयपुर डेयरी द्वारा रीकू के बैंचून क्षेत्र में अपना नया प्लांट लगाएगी। और फूड पार्क कहाँ पे है, तो अपने 4 फूड पार्क हैं, 4 एग्रो फूड पार्क। कहाँ पे, एक तो गंगानगर, फिर अलवर, फिर जोधपुर और फिर कोटा। गंगानगर, अलवर, जोधपुर और कोटा। एक मेगा फूड पार्क कहाँ पे, अजमेर के अंदर। अब बात करें कृषि और ग्राम 2026 की, तो ग्राम रथ योजना की शुरुआत हुई है कहाँ से, 23 अप्रैल को नई दिल्ली से, और 26 अप्रैल को बेंगलुरु में रोड शो हुआ। और 2027 तक 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने के लिए बिजली और पानी दिया जाएगा। और शिवरतन अग्रवाल है जो बीकाजी भुजिया के, जो बीकानेर वाली बीकाजी भुजिया है उसके चेयरपर्सन से उनका भी निधन हुआ है। और बात करें अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहाड़ी की, तो उन्हें नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और अखिल भारतीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता कहाँ पे, अलवर में आयोजित होगी। रालसा दौरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। और बात करें भजन लाल जी की, तो भजन लाल जी ने आईपीएल मैच के दौरान ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई से मिले थे ये। और मन की बात का कौन सा एपिसोड अभी हाल ही में रिलीज हुआ, तो ये 133वां जनगणना के लिए हिंदी और अंग्रेजी में सहित 14 क्षेत्रीय भाषाओं में वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। बात करें राजस्थान के कृषि उत्पादन की, तो राजस्थान सरसों, राई, ठीक है, तिलहन, जौ, गवार, इसबगोल और जीरा के अंदर प्रथम स्थान पर है। इसबगोल और जीरा, और ये दोनों जीरा के प्रकार है, ठीक है। और गवार, जौ, तिलहन, राई और सरसों में प्रथम स्थान पर है। मेथी, लहसुन, सौंफ, धनिया, अजवाइन, मूंग और मूंगफली के अंदर सेकंड स्थान पर है। दलहन और सोयाबीन और चना में तीसरे स्थान पर है। अब बात करें आवासीय विद्यालय योजना कब प्रारंभ हुई थी, ये 1997-98 में प्रारंभ हुई, ठीक है। हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और 17 जुलाई 1734 के अंदर गौधर ये असफल रहा था। सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाले जिले कौन से हैं, तो बीडीपी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में कौन से जिले आते हैं, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान के अंदर आते हैं। जमुनापुरी किसकी नस्ल है, जमुनापुरी बकरी की नस्ल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार में महाराजा मान सिंह सम्मान किसे दिया गया। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई। राजस्थान का कौन सा शहर कोपतगिरी कला के लिए से संबंधित है। गोरखमालिया किसकी तपोस्थली है। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम कहाँ किया जाता था। जयपुर घराने के कथक में लमछड़ किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।